साथियों नमस्कार। आज की सेमिनार में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 7A प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को। टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को लेकर यूजुअली आपकी क्वेरी आती है कि यदि हम केवल प्राइवेट व्यक्ति हैं और हमारे साथ कोई पब्लिक सर्वेंट इन्वॉल्व नहीं है तो उसके बावजूद भी क्या हमें सेक्शन 7A प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में ये मानते हुए कि हमने ब्राइब लिया है या हमने करप्ट एक्टिविटी की है प्रोसिक्यूट कर सकते हैं या नहीं। साथियों, यूजुअली आपने देखा होगा कि जो भी कार्रवाइयाँ एंटी करप्शन या ईडी या लोकायुक्त या सीबीआई करती है वो करती है उनके हिसाब से या उनके मैनुअल के हिसाब से। किसी भी रूप में पीसी एक्ट या सीआरपीसी या सेटेड लॉ पर जोर ही नहीं दिया जाता। और सबसे हैरानी की बात है कि बार बार गाइडलाइंस बनाई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और उसमें साफ साफ ये कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत प्रोसिक्यूट करना है तो वहाँ पर प्रोसिक्यूशन को इंटेंशन, जिसे हम कहेंगे बैड इंटेंशन, अक्यूज के पार्ट पर साबित करनी होगी। यदि बैड इंटेंशन साबित नहीं हो पाती है तो किसी भी रूप में यह नहीं कहा जा सकता कि अक्यूज के द्वारा क्राइम किया गया है। मेरी इस बात की पुष्टि इस फैक्ट से भी होती है कि यदि हम आईपीसी को पढ़ें और उसके तहत किसी व्यक्ति को प्रोसिक्यूट करना है तो बेसिक दो फाइबर या बेसिक दो एलिमेंट प्रोसिक्यूशन को देखने होंगे। सबसे पहला तो है एक्टस रियस और दूसरा है मेंस रिया। केवल एक्ट करना ही पर्याप्त नहीं है, बैड इंटेंशन भी होनी चाहिए। अगर बैड इंटेंशन नहीं है तो किसी भी रूप में अक्यूज्ड को प्रोसिक्यूट और कन्विक्ट नहीं कर सकते। तो वही का वही प्रिंसिपल जो है यहाँ पर इन्वॉल्व है। ऐसी अवधारणा समाज में क्रिएट की जाती है कि पब्लिक सर्वेंट पैसे ले रहा है तो वो चोर है, पब्लिक सर्वेंट से कोई रिकवरी हो गई तो वो चोर है, पब्लिक सर्वेंट चोर है, चोर है, चोर है। भाई कई लोगों ने कहा था कि देश का प्रधानमंत्री चोर है पर उनको खानी पड़ी ना मुंह की, फिर क्या निकला? कोई चोर नहीं निकला। तो जैसे कुछ लोग इस देश के प्रधानमंत्री को बदनाम करते हैं और टैग आउट करते हैं कि वो चोर है, ऐसे कुछ लोग आपको बदनाम करते हैं और ये कहते हैं कि आप चोर हो। भाई सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये कहा है कि मेयर रिकवरी ऑफ मनी could not be a ground to presume that you are culprit। अगर सिर्फ पैसों की रिकवरी भी है तो ये ग्राउंड नहीं है प्रिज्यूम करने के लिए कि आप कल्प्रिट हो। क्लियर हो गया अपने को? अगर सिर्फ डिमांड है, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है तो भी आप कल्प्रिट नहीं हो। और जो भी स्टोरी प्रोसिक्यूशन लेके चल रहा है वो स्टोरी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से मैच नहीं खा रही है तब भी आप कल्प्रिट नहीं हो, तो फिर घबराने का क्या? तो इसी कड़ी में जो मैं आज बात कर रहा हूँ वो टिकी हुई है पूरी की पूरी 7A के ऊपर। सेक्शन 7A क्या बोलता है इसको अपने को जो है नोट डाउन करना है। टेकिंग अनड्यू एडवांटेज, अपन बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। टू इन्फ्लुएंस, इसको अंडरलाइन कर ले अपन। पब्लिक सर्वेंट बाय करप्ट और इनलीगल मीन्स और बाय एक्सरसाइज ऑफ पर्सनल इन्फ्लुएंस। क्लियर हो गया? बहुत सिंपल सी बात है कि यदि पब्लिक सर्वेंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए करप्ट या इनलीगल मीन्स से कोई अनड्यू एडवांटेज लिया जाएगा तो सेक्शन 7A एप्लीकेबल होगा। तो अपेरेंटली हमने कुछ शब्दों को देखा तो हमें बहुत क्लियर हुआ कि पब्लिक सर्वेंट पिक्चर में होना चाहिए, उसका इन्फ्लुएंस करने के लिए हमारे द्वारा पैसा लिया जाना चाहिए और हमारा जो मीन है वो करप्ट या इनलीगल होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो सेक्शन 7A एप्लीकेबल नहीं हो सकता। साथियों, बार बार स्थितियां निकल के आई हैं कि प्रिंसिपल शुड बी ऑन द रिकॉर्ड। अगर प्रिंसिपल नहीं है तो एजेंट को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते हो। सेक्शन 7A पीसी एक्ट सिमिलर है विद सेक्शन 141 ऑफ द NI एक्ट कि जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में आप केस कर रहे हैं तो कंपनी के साथ साथ उसके डायरेक्टर तभी लायबल होंगे जब डायरेक्टर उसके बिहाफ पे काम कर रहे हैं या उनका एक्टिव रोल है। सिर्फ और सिर्फ आपने डायरेक्टर को प्रोसिक्यूट कर दिया, कंपनी को पार्टी नहीं बनाया तो डायरेक्टर का प्रोसिक्यूशन बैड इन लॉ है। सिमिलर चीज जो है वो यहाँ पर एप्लीकेबल है कि यदि आपने सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट व्यक्ति का प्रोसिक्यूशन कर दिया और पब्लिक सर्वेंट जो है पिक्चर में नहीं है तो किसी भी रूप में सेक्शन 7A एप्लीकेबल नहीं होगा। अब थोड़ा सा अपन चलते हैं आगे। वर्ड क्या है? whoever, जो कोई भी एक्सेप्ट और ऑब्टेन और अटेम्प्ट टू ऑब्टेन फ्रॉम एनी पर्सन फॉर हिमसेल्फ, ये तो हो गया इसका पहला पार्ट। फॉर एनी अदर पर्सन, या वो किसी और के लिए ले, एनी अनड्यू एडवांटेज एज अ मोटिव और रिवॉर्ड टू इंड्यूस द पब्लिक सर्वेंट। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि यदि मैं किसी से पैसे ले रहा हूं स्वयं के लिए या किसी और के लिए, मैं जानता हूं कि वो पैसा ब्राइब है या अनड्यू एडवांटेज है, पर जिसका ऑब्जेक्ट क्या है? टू इंड्यूस या टू इन्फ्लुएंस द पब्लिक सर्वेंट। और इस पूरे एक्ट के पीछे मेरा एक मोटिव होना चाहिए। अगर वो मोटिव नहीं है, इंटेंशन नहीं है, तब भी सेक्शन 7A एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा आपको एक बात समझनी है कि जो हमने शुरू की वर्डिंग्स पढ़ी
उससे हमको दो चीज़ जो है काफ़ी क्लियर हुई है कि यहाँ पर तीन पार्टीज हैं। सबसे पहले तो है परिवादी जिससे पैसा लिया जा रहा है, दूसरे हैं आप या मीडिएटर जो पैसा ले रहा है, और तीसरा है पब्लिक सर्वेंट। अगर इन तीनों में से एक चेन भी मिसिंग हो गई तो सेक्शन 7A अपने आप ही पिक्चर से बाहर हो जाता है। सेक्शन 7A तभी एप्लीकेबल है जब एज ए मिडिलमैन किसी व्यक्ति ने पब्लिक सर्वेंट के बिहाफ पर उसे इन्फ्लुएंस करने के लिए या उसे इंड्यूस करने के लिए पैसों को जो है ऑप्टेन किया हो, और वो पैसे अनड्यू एडवांटेज हो या इलीगल ग्रेटिफिकेशन हो या ब्राइब हो, और इस बात की उसे पूर्ण जानकारी हो, और वो पैसे एज अ मोटिव या एज अ रिवॉर्ड जो है वो ले रहा हो। क्लियर होगी बात ये? चले आगे जी, चलिए। द प्राइमरी की इज दैट द एक्ट शुड बी बाय करप्ट और बाय इनलीगल मीन्स, कि जो उसका मीन्स है वो भी करप्ट होना चाहिए या इनलीगल होना चाहिए। इनलीगल क्या है? ऐसी कोई चीज जो लॉ के वायलेशन में है, और करप्ट वर्ड को जो है एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है। करप्ट मीन्स वो समस्त चीजें जिसके द्वारा आप किसी व्यक्ति पर या किसी व्यक्ति विशेष पर उन चीजों का दबाव बनाते हैं जिन्हें करने के लिए वो लीगली बाउंड नहीं है, तो वो हो गया करप्ट मीन्स, जिसकी सिमिलरिटी है विद द क्रिमिनल इंटिमिडेशन जिसे सेक्शन 503 आईपीसी में डिफाइन किया गया है। क्लियर हो गया? अगर वो चीजें यहाँ पर नहीं है तो प्रोसिक्यूशन कभी भी यह नहीं कह पाएगा कि हमने करप्ट मीन्स या इनलीगल मीन्स का जो है वो यूज किया है। क्लियर? गॉट द पॉइंट? चले आगे, चलिए। अब इसमें आगे है बाय एक्सरसाइज ऑफ हिज पर्सनल इन्फ्लुएंस, कि अपना पर्सनल इन्फ्लुएंस जो है वो एक्सरसाइज करे टू परफॉर्म और कॉज टू परफॉर्म द पब्लिक ड्यूटी इम्प्रॉपरली और डिसऑनेस्टली, कि उसे इस तरह से वो इन्फ्लुएंस कर चुका है या इंड्यूस कर चुका है कि वह अपनी ड्यूटीज को जो कि आती है पब्लिक ड्यूटी की कैटेगरी में इनप्रॉपरली या डिसऑनेस्टली जो है वो एक्सरसाइज करे, या ऐसा करने के लिए बाध्य हो जाए। उदाहरण के लिए मान लीजिए ए गया बी के पास कि मेरा काम जो है पेंडिंग है सी के पास, और सी आपका अच्छा मित्र है तो मेरा काम करा दीजिए। बी ए से कहता है कि मैं काम करा दूंगा बट इसके लिए मुझे पैसे चाहिए। तो अल्टीमेटली जब पैसे सी के बिहाफ पर बी लेता है और सी को इस बात की पूरी जानकारी है और बी इस बात की जानकारी रखता है कि वो चूंकि सी का मित्र है और अपना पर्सनल इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करके वो डेफिनेटली एक काम करा पाएगा, तो ऐसी स्थिति में बी जो है वो सेक्शन 7A के लिए लायबल होगा जब सी अपनी ड्यूटीज को इम्प्रॉपरली या डिसऑनेस्टली जो है एक्सरसाइज करे और अल्टीमेट ए को जो है उसका अनड्यू बेनिफिट जो है वो पहुंचा दे। क्लियर होगी बात ये? अगर वो स्थितियां नहीं है तो सेक्शन 7A भी एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 7 और 7A का एक जुगलबंदी है, ये सेक्शन 7 चलने चाहिए। अब थोड़ा सा अपन चल रहे हैं आगे। और फॉरबियर और कॉज टू फॉरबियर सच पब्लिक ड्यूटी बाय सच पब्लिक सर्वेंट, उस काम को ना करना और ना करने के लिए बाध्य करना बाय सच पब्लिक सर्वेंट और बाय एनी अदर पब्लिक सर्वेंट, या तो वो स्वयं कर ले या किसी अन्य के लिए भी ऐसा ही इन्फ्लुएंशियल एक्सरसाइज हो सकता है, तो उस पर्सपेक्टिव में सेक्शन 7A एप्लीकेबल होगा और ऐसा पब्लिक सर्वेंट जो है धारा 7 PC एक्ट में जो है जिम्मेदार होगा। तो कितना इजी हो गया हमारे लिए समझना कि यदि हम सेक्शन 7A को अप्लाई कर रहे हैं तो वी नीड द 3 पार्टीज, वन द कंप्लेनेंट, अदर इज द मिडिलमैन, थर्ड इज द पब्लिक सर्वेंट। दूसरी बात, वो जो भी पैसा ले रहा है वो एज अ मोटिव और रिवॉर्ड ले रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, वो इंड्यूस कर रहा है या उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि आप ड्यूटीज को इम्प्रॉपरली और डिसऑनेस्टली परफॉर्म करें या परफॉर्म ना करें, कंपेल करना कि ड्यूटीज को परफॉर्म ना करें, जिसे कहते हैं फॉरबियर और कॉज टू फॉरबियर। और चौथी इंपॉर्टेंट बात कि अक्यूज जो कि मिडिल मैन है और पब्लिक सर्वेंट है आपस में हैंड इन ग्लोव है और अक्यूज को इस बात की जानकारी है कि वो जो कुछ भी प्राप्त कर रहा है वो ब्राइब है और अनड्यू एडवांटेज है, जिसके पीछे उसका एक मोटिव है। जिस पर्सपेक्टिव में यदि ऐसी एविडेंस फाइल पर होगी और ऐसे इंग्रेडिएंट्स फाइल पर होंगे देन डेफिनेटली द मिडिल मैन विल बी प्रोसिक्यूटेड अंडर सेक्शन 7A ऑफ द PC एक्ट। तो कुल मिला के हमें बात समझ में आई, उदाहरण से भी और फैक्चुअल स्कोर पर भी और लीगल स्कोर पर भी। तो घबराने का नहीं है, जब भी दिक्कत आए तो इस पर्सपेक्टिव में बेरेट खोलो, एलिमेंट्स को चेक करो और उसकी लाइट में फाइल को चेक करो। अगर वो एलिमेंट मिसमैच हो रहे हैं, मैच नहीं खा रहे हैं, तो उसकी लाइट में अपने आर्गुमेंट्स को पेश करो, डेफिनेटली आप जीत जाओगे। घबराने का नहीं है भाई, अपने को आगे चलना है, जीतना है अपने को। ठीक है जी, तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।